हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और नीतीश ने उसका ऐलान खुद कर दिया है। यानी नीतीश युग का बिहार में अंत हो गया है। बिहार के राजनीति के पर्दे पर लगातार 20 सालों से जो एक फिल्म चल रही थी सियासत की, नीतीश कुमार की, वो दबदबा खुद ब खुद समाप्त हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस जदयू में युग परिवर्तन के पीछे आखिर है कौन? क्या नीतीश कुमार की सियासी स्थिति या मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति इस परिस्थिति में जा चुकी थी कि नीतीश कुमार खुद ब खुद ऐलान कर दिए कि हम अब राज्यसभा जा रहे हैं, बहुत दिनों तक आपकी सेवा कर ली। खुद उन्होंने कुछ देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार, पूरे देश को जानकारी दे दी है। सवाल इसका है कि क्या इसके पीछे कौन है जिसने नीतीश कुमार को इसके लिए विवश कर दिया। हालांकि बता दें कि हम लोग पहले से ही ये रिपोर्ट कर रहे थे। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने बताया था कि मार्च के बाद बिहार में युग परिवर्तन हो जाएगा, मतलब राजनीतिक सत्ता का जो अंत है नीतीश कुमार का वो हो जाएगा। और वही हुआ। सब जो भी राजनीतिक विश्लेषक थे, जो थोड़ी समझदारी रखते थे, उन तक यह बात हम लोगों ने पहुंचाई थी कि आखिर कैसे बीजेपी टारगेट कर रही है नीतीश कुमार को। क्योंकि जो उसके साथ, महाराष्ट्र को देखिए, उसके बाद बिहार में यह बारी आ गई, कैसे महाराष्ट्र में शिंदे को हटाया गया, पहले उनको लाया गया। हालांकि नीतीश कुमार शिंदे नहीं हो सकते। नीतीश कुमार अपने आप में एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व है जिसके बिना बिहार में बीजेपी का चलना अभी भी मुश्किल है। हालांकि खेल पूरी तरह बड़े ही सुलझे अंदाज में, सियासी चाल जो एक एक कदम जो बहुत सूझबूझकर बीजेपी रख रही है, लेकिन अब वो स्थिति आ गई। और अब तो स्थिति यह आ गई कि नीतीश, कल तक जो लोग उन्हीं के समर्थक अभी उन्हीं के आवास के बाहर खड़े हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, नेताओं से, अपने बड़े नेताओं से कह रहे हैं कि यह नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश है। कल जब कुछ विधायक मिलने गए निशांत कुमार से, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, जो विधायकों ने बातें बताई कि नहीं, पिताजी को अभी रहने देना चाहिए था। पिताजी निकलते हैं, जगह जगह जाते हैं, बातें करते हैं लोगों से, लेकिन विधानसभा से लेकर के बाहर में जो स्थिति कभी कभी नोट की जा रही थी नीतीश कुमार की, वो चिंताजनक थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन सवाल इसका है कि क्या जो ट्वीट नीतीश कुमार ने किया है वो नीतीश कुमार ने खुद किया है? क्या जिन परिस्थितियों का निर्माण, सियासी परिस्थितियों का निर्माण बिहार में हुआ है, क्या नीतीश कुमार उसके लिए उन्होंने स्वयं सहमति दी है? हालांकि ललन सिंह उतरते हैं यहां, तो ललन सिंह बड़ी बेबाकी अंदाज में कहते हैं कि हां, नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार ने ही बनाया है, और नीतीश कुमार के सहमति से ही जो बिहार में सियासत, जदयू के सियासत की कदम बढ़ेगी वो नीतीश कुमार के सहमति से होगी। लेकिन सब कोई जिस तरीके से ललन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं कि नीतीश युग का अंत नीतीश ने खुद ऐलान किया, लेकिन सवाल बड़ा है कि यह ऐलान जो है नीतीश कुमार ने क्या खुद किया या कोई सियासी परिस्थिति ऐसी पैदा की गई जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि कैसे अपने सहयोगियों को धीरे 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 वो खा जाती है। और खाने का परिणाम यह है, उसके सियासी रणनीति का परिणाम यह है कि आज ये लगाना पड़ा, एक आप हेडलाइंस कहते हैं, ये लगाना पड़ा कि नीतीश युग का अंत हो गया, और उसका ऐलान उन्होंने खुद कर दिया। निशांत कुमार की बात करते हैं। निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की बात तकरीबन 1 साल से चल रही थी, लगातार कह रहे थे। कुछ ही दिन पहले एक पार्टी में ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहा था, कुछ कान में कहा था, वो बातें सबके सामने आई थी। तो निशांत सक्रिय राजनीति में आने की बात खुद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह लगातार इंपोज किया जा रहा था कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए, चूंकि पार्टी बचानी है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे और अपने सक्रिय राजनीति में रहते हुए अपने बेटे को नहीं लाना चाहते थे। चूंकि वो कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे, सबको याद है कि रामनाथ ठाकुर के लिए कोई टिकट जब मांगने गया कर्पूरी ठाकुर से, तो उन्होंने कहा कि यह संभव मेरे सक्रिय में राजनीति में रहते नहीं हुए। नीतीश बार बार कर्पूरी ठाकुर की बात किया करते थे, तो संभवतः उसी पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। लेकिन कौन सी परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश को भी परिवारवाद को आबाद करने के लिए बिहार की राजनीति में बाध्य कर दिया?
कुछ तो कुछ पर्दे के पीछे जरूर बड़ी बात है। जैसा कि कल कहा गया कि दिन भर बड़े बड़े नेता, रात रात तक बड़े बड़े नेता सीएम हाउस में अड़े रहे, राज्यसभा जाने के लिए वो साइन नहीं कर रहे थे। लोगों को लगा कि बुरा न मानो, होली है वाली सियासत चल रही है, कल फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। नीतीश उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा, मतलब आप कहें कि ठेहुने पर रखा। उन्होंने राजनीति का उसी तरीके की राजनीति करने के लिए बाध्य किया। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार से अलग हुई तो अपने औकात पे आई और भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर सिमट गई थी 2015 में। अब फिर जब दोनों साथ हुए, 95 से साथ हैं दोनों, साथ थे दोनों, और 95 से जो गाड़ी चली 2005 में सत्ता मिलती है, दोबारा जब चुनाव होता है, और उसके बाद से नीतीश कुमार अपने हनक से बिहार में राज्य करते रहे। बिहार की परिस्थितियों को नीतीश ने बदला, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आज नीतीश की परिस्थितियों को बदलने का जिम्मेदार कौन है? हम चुनाव से, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह कयास हम लोग, ये ऐलान हम लोगों ने किया था, या मीडिया में ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में 2026 मार्च के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा, और यही होने जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के खुद ऐलान के बाद उनके समर्थक जो पहुंचे हैं वहां, जो उनके खास समर्थक हैं, खास करके उनकी जाति के समर्थक हैं, वे वहां पहुंचे हैं सीएम हाउस के बाहर, और वो बवाल काट रहे हैं। वो एक तरीके से करें कि आंदोलन कर रहे हैं, बड़े बड़े जदयू के नेताओं को वहां से भगा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो उधर से गुजर रहे थे, बेचारे को आनन फानन में भागना पड़ा। यानी नीतीश अपने, जब ये बात पता चली, जो उनके बड़े नेता हैं, जो उनके कैबिनेट में इर्द गिर्द रहते हैं, शाम वाले कैबिनेट में, या उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो रणनीति तय कर रहे हैं, विजेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं उनकी मर्जी है इसमें, वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार रणनीति तय करने में जुटे हैं। संजय झा, ललन सिंह, संजय गांधी, श्रवण कुमार, ये बड़े नाम हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये सारे लोग हैं जो ये तमाम परिस्थितियों के निर्माण के पीछे बहुत पहले से लगे थे। इसमें कहीं कोई शक नहीं। मुझे भी कहने में, एक पत्रकार होने के नाते, कहीं कोई गुरेज नहीं कि नीतीश कुमार को जब हम देखते हैं, कहीं भी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में देखते हैं या अन्य कार्यक्रम में देखते हैं, तो एक व्यवस्था सी नजर जरूर आती है। एक जो होती है, जो सक्रियता होती है, वो नहीं दिखती है। वो कहीं ना कहीं थोड़े से शून्य भाव में दिखते हैं। तो ये बदलना जायज है, क्योंकि सत्ता चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए एक सक्रिय आदमी का होना और मजबूत आदमी का होना जरूरी है। लेकिन आगे और हम आपको बताएंगे कैसे पर्दे के पीछे पूरी साजिश रची गई। लेकिन जिन लोगों ने निर्माण कर दिया कि ये नीतीश युग का अंत हुआ नहीं है, ये नीतीश युग का अंत करवाया गया है, ये बात है। और जो 4 बड़े 5-6 बड़े नेता हैं इनके, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रणनीति तय करने में जुटे हैं। परिस्थितियों का निर्माण ऐसा हुआ, और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी कुछ ऐसा है, जिस तरीके की हरकतें नोट की गई परिषद से लेकर के बाहर, और कई दफा जुबान से जो बातें सामने आई, वो लोगों को पचा नहीं। और लोगों को भी लग रहा था कि बिहार में राजनीति करने के लिए, अब आगे बढ़ाने के लिए, या बिहार की राजनीति को डील करने के लिए, या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को पूर्णतः सफल करने के लिए नीतीश युग का अंत करवाना जरूरी है। आगे और बताएंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होने वाला।